धन्य हमारे जिन्होंने कठिन परिश्रम करके इस मानव धर्म को तो बनाया और हम सभी समस्त दुखी कष्टी मानवों के बीच में जो शक्ति को से अवगत कराया वह बहुत बड़ी एक भगवान की कृपा है। क्योंकि हम सब जानते हैं हम जिस विशेष मार्ग में आए और हमें जिस दिन से इस मार्ग में जो नियम मतलब जो सब जो मिले हैं उस पर हमें चलने की बहुत गरज है और उस नियम के अनुसार अगर हम चलते हैं तो वास्तव में हमारे परिवार में एक कांटा तक नहीं चुभ सकता। जिस समय अगर हम धोखे से अगर पुराने विचार में आते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी होती है। क्योंकि बाबा ने हर तरह दौरे किए और बाबा ने जब दौरा पे गए थे तो बाबा के साथ बहुत सारे सेवक जाते थे। तो वहाँ पे जब चर्चा बैठक के बाद जब भोजन की कतारें जो चलती थी तो वहाँ पे एक सेवक के यहाँ बाबा जब गया था तो उस सेवक के घर में बाबा जब चर्चा बैठक में बैठे और चर्चा बैठक खत्म होने के बाद खाना भोजन की तैयारी की गई और उस कतार में उस सेवक का मामा बैठा तो उस सेवक के मामा को 1 महीने से निरंतर बुखार आ रहा था। तो उस लाइन में बैठने से और बाबा के साथ भोजन करने से वह सेवक तो नहीं था, दूसरा वह सेवक का मामा था, उसका बुखार कैसे गायब हुआ तो पता ही नहीं चला और उसने 1 महीने से करीबन खाना नहीं खाया था। तो वह बाबा के साथ बैठने में पेट भर उसने भोजन किया और बाद में उन्हें विचार किया कि मैं इस पंक्ति में बैठा और बाबा के साथ में भोजन किया। वास्तव में बाबा हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है। तो उन्होंने बाबा का धन्यवाद किया। तो ऐसा हमें भी कभी भी चर्चा बैठक हो या बाबा की कोई भी कार्यक्रम हो हवन कार्य हो तो ऐसे समय में हम सेवक परिवार को जरूर जाना चाहिए। अगर परिवार में कोई मेहमान विद्वान भी है और चर्चा बैठक में भी अगर बैठ के अगर सुन के अमल करते हैं तो उनकी भी पल भर के लिए परेशानी दूर हो जाती है। क्योंकि यहाँ मार्ग में सीखों बहुत बड़ी है। बाबा ने 6 शास्त्र सब ग्रंथों द्वारा इस मार्ग में बताया है जो 12 खड़ी चतुर्थ शब्द नियम में चलती है। जैसा सत्य परमेश्वर है और सत्य ही भगवान है। अगर सत्य से अगर जीवन में हम चलते हैं तो कभी भी दुख परेशानी नहीं आती। एक भगवान को हम देश से 1 लक्ष्य 1 चीज से मानते हैं तो हमारा परिवार और हमारी गृहस्थी पीछे कभी नहीं रह सकती। लेकिन वही है क्योंकि हम मानव है माया मोह अहंकार से लिप्त रहते हैं। कहीं ना कहीं पुराने विचार हमारे मन में हमारे परिवार में माया मोह अहंकार में हम फंसते हैं तो वास्तव में परिवार में परेशानी आती है। लेकिन भगवान कितना दयालु है, हम बच्चा बन के भगवान के सामने माफी मांगते हैं तो भगवान तुरंत दौड़ कर आते हैं और हमारी सुन के हमें हमारी परेशानी को दूर करते हैं। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ।